Hello bachcho, let's see the question. The question is chromosome shown in the diagram below became broken at the points indicated by the arrows and genes between these points become inverted. तो यहाँ पे जो हमें क्रोमोसोम शो कर रहा है, यहाँ पे दो पॉइंट पे जो है इस क्रोमोसोम का ब्रेकेज हो रहा है। तो यहाँ पे हमें रिजल्टिंग ऑर्डर बताना है कि आफ्टर ब्रेकेज अगर इनके बीच में जो जीन्स है अगर उनको हम लोग इन्वर्ट कर दे तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। द की कंसेप्ट इज इन्वर्टेड। द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन्वर्टेड। तो यहाँ पे इन्वर्जन होता क्या है, तो इन्वर्जन जो है इट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इन्वर्जन is a type of gene mutation. It is a type of gene mutation or chromosomal aberration or chromosomal एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब होता है जब क्रोमोसोम में चेंजेस होती हैं या उनमें एबनॉर्मैलिटी होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। तो यहाँ पे अगर इन्वर्जन की बात करें तो इन्वर्जन में क्या होता है, हाउ कैन वी डिफाइन इन्वर्जन। तो यहाँ जो इन्वर्जन है इसमें क्या होता है कि सेगमेंट ऑफ, यहाँ पे जो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम है, अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम या फिर जीन्स, अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम या फिर एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ जीन्स जो होते हैं इट इज ब्रेक, ये ब्रेक कर जाता है एंड इट गेट्स रीजॉइंड एंड इट गेट्स इन्वर्टेड एंड इट रीजॉइंस। तो यहाँ पे जो जीन्स है उनका ब्रेकेज होता है, देन उनका इन्वर्जन होता है, दे गेट इन्वर्टेड एंड देन दे आर रीजॉइंड और यहाँ पे फिर रीजॉइनिंग होती है। तो यहाँ पे इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। दिस इज नोन एज इन्वर्जन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हमें क्रोमोसोम दे रखा है उसमें टोटल 8 जीन्स है। देयर आर टोटल 8 जीन्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो जीन्स है इट इज PQRSTUV एंड W। तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है इट हैज 8 जीन्स और यहाँ पे अगर हम लोग ब्रेकेज पॉइंट देखें तो यहाँ पे जो ब्रेकेज पॉइंट है वो ये है, दिस इज द ब्रेकेज पॉइंट एंड दिस इज द ब्रेकेज पॉइंट। तो यहाँ पे ये दो जो पार्ट है दीज आर द ब्रेकेज पॉइंट। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो जो इन्वर्जन होगा वो इस पोर्शन का होगा। तो ये जो पोर्शन है दिस विल गेट इन्वर्टेड, दिस पोर्शन विल गेट इन्वर्टेड। तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें इस तरह का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो वो पोर्शन है रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये P होगा, ये Q होगा, बट ये पोर्शन अगर रिवर्स हो जाएगा तो इट विल बी U, T, S and R and V and W. So this will be the result after inversion. This will be our result after inversion. यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन 1 में ही हमें दे रखा है PQUTSRVW। तो ऑप्शन 1 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.